मार्केट में एक विकलांग व्यक्ति चूड़ी बेच रहा था। तभी इलाके के दरोगा साहब आते हैं और चूड़ी वाले से बोलते हैं कि अगर इस मार्केट में चूड़ी बेचनी है तो 200 रुपये दिन का देना होगा। चूड़ी वाला बोलता है, साहब आपको किस बात के पैसे दूं? आपका हक नहीं बनता पैसे लेने का, गरीबों को परेशान करने का। दरोगा जी आग बबूला हो जाते हैं और गुस्से से बोलते हैं कि अब तेरे से सीखनी पड़ेगी। हम लोग को पैसे देता है कि थाने ले चलूं? वहाँ जाने के बाद बहुत पैसे लगेंगे, यहाँ तो 200 में ही निपट जाएगा। पर चूड़ी वाला नहीं मानता है, वह पैसे देने से इनकार कर देता है। दरोगा साहब ने पुलिस वाले को बोला कि उठाओ इसे थाने ले चलो। पुलिस वाले इसकी चूड़ियाँ तोड़ देते हैं और उसे घसीट कर थाने ले जाते हैं। बेचारा विकलांग कुछ नहीं बोल पाता। थाने में विकलांग को ले जाया जाता है। तभी ये कांस्टेबल आता है और विकलांग व्यक्ति को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और उसे आकर सैल्यूट करता है। यह देखकर दरोगा साहब हैरान हो जाते हैं। आखिर कांस्टेबल ने विकलांग को सैल्यूट क्यों किया? क्या था माजरा? चलिए आगे की कहानी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, आगे की कहानी सुनाने से पहले आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा हौसला बुलंद रहे और हम आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपना चैनल धर्म द स्टोरी टेलर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी, आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। यह कहानी है डीएम अधिकारी रमेश घोलप की, जिनके इस पद तक पहुंचने की यात्रा काफ़ी कठिन है, लेकिन उन्होंने बुरे समय में भी दृढ़ता का प्रमाण दिया है। शारीरिक विकलांग होने के बावजूद बिना किसी कोचिंग क्लास की मदद लिए बिना देश की सबसे कठिन परीक्षा पास कर डाली। एक साधारण परिवार में जन्मे रमेश की जीवन संघर्ष भरा रहा। उनके पिता गोरख घोलप की एक छोटी सी साइकिल की मरम्मत की दुकान थी और रमेश के पिता शराब के आदी भी थे, जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा। आखिरकार रमेश के स्कूल में रहते हुए उनके पिता का देहांत हो गया। इस दुखद समय में रमेश और उनके भाई और माताजी पर पूरा बोझ आ गया। रमेश घर के भरण पोषण में मदद के अलावा वह पढ़ाई पर भी ध्यान देते थे। क्योंकि वह शारीरिक विकलांग भी थे, पर उस विकलांगता को अपने जीवन और पढ़ाई में कभी आड़े नहीं आने दिया। उनके हौसले बुलंद थे, वह जीवन में कुछ बनना चाहते थे। उनकी माताजी ने सोचा कि घर घर चूड़ी बेचने से अच्छा है कि बाजार में बेचा जाए। बाजार में सड़क के किनारे चूड़ी लगाकर बेचने लगी। उसी समय रमेश छोटा था, स्कूल की पढ़ाई कर रहा था। माँ ने उसको भी अपने साथ मदद के लिए ले गई। अभी वो किनारे दुकान लगा ही रही थी, तभी दरोगा साहब आए और उन्होंने बोला कि यहाँ पर दुकान नहीं लगा सकते। रमेश की माँ ने हाथ जोड़कर साहब से आग्रह किया कि मुझे चूड़ी बेचने दे, मैं बहुत ही गरीब हूँ, बेचकर मैं अपने बच्चों को खिला पाती हूँ। अगर नहीं बेचा तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। रमेश की माँ ने दरोगा साहब के पैर भी पड़े, पर दरोगा एक नहीं सुना। उसने बोला कि 200 रुपया देना होगा, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। रमेश के माता के लाख विनती करने के बाद भी दरोगा नहीं माना और वहाँ से चूड़ी हटाकर फेंक दिया। दरोगा के चूड़ी फेंकने पर रमेश की माँ रोने लगी। उन्हें बहुत दुख हुआ कि आज अपने बच्चे को क्या खिलाएंगे। रमेश भी वहीं था, वह सब कुछ देख रहा था। वह देखकर बहुत दुखी हुआ। यह सब रमेश के दिमाग में बैठ गया। उसी समय उसने दृढ़ निश्चय किया, इस दरोगा को देख लूंगा। फिर रमेश ने अपनी पढ़ाई चालू की, दिन रात मेहनत की और आगे की पढ़ाई के लिए अपने चाचा के गांव बरसी चले गए। इन आर्थिक चुनौतियों के अलावा रमेश को शारीरिक विकलांग के साथ भी जीवन बिताना पड़ा। अपने परिवार की खराब आर्थिक स्थिति के साथ रमेश ने एजुकेशन में डिप्लोमा हासिल कर लिया और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्चा उठाने लगा। रमेश ने यूपीएससी की तैयारी पर ध्यान केंद्रित किया, अपनी टीचर की नौकरी छोड़ दी और कठिन मेहनत और परिश्रम के बाद आखिरकार वह दिन आ ही गया। रमेश ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली और डीएम बन गए और उनके मन में माता के अपमान का बदला अभी भी चल रहा था। उन्होंने उसी शहर में पोस्टिंग ली ताकि वह उस दरोगा को सबक सिखा सके। अभी 2 दिन ही हुआ था ज्वाइन किए हुए। उन्होंने कुछ चूड़ियाँ ली और मार्केट चले गए बेचने के लिए। अभी चूड़ियों की दुकान सड़क किनारे लगा ही रहे थे, तभी वो दरोगा साहब आ गया। दरोगा को देखकर डीएम साहब पहचान गए कि यही वो दरोगा था जिसने मेरी माँ का अपमान किया है। दरोगा आकर बोला कि यहाँ दुकान नहीं लगा सकते, अगर लगाना है तो 200 रुपया देना होगा। वह डीएम साहब को नहीं पहचान रहा था क्योंकि 2 दिन ही हुआ था ज्वाइन किए हुए। डीएम साहब ने बोला कि मैं नहीं दूंगा और आप किस हक से पैसे मांग रहे हैं? यह गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं।
यह एक तरह का घूस है। इस बात पर दरोगा साहब को गुस्सा आ गया। उन्होंने उस आदमी की चूड़ी तोड़ दी और पुलिस वाले को बोला कि ले चलो इसे थाने, इसको आज मैं बता देता हूँ कि मैं क्या हूँ, मुझे ज्ञान देता है। पुलिस वाले डीएम साहब को उठाकर जीप पर बैठाकर थाने ले गए। जैसे ही उनको उतारा गया, एक हवलदार थाने से निकला। उसने डीएम साहब को पहचान लिया और जाकर उनको सैल्यूट किया। यह देखकर दरोगा हैरान हो गया कि हवलदार सैल्यूट क्यों मार रहा है। हवलदार ने दरोगा साहब को बोला कि आपने यह क्या गजब किया है, डीएम साहब को क्यों गिरफ्तार कर लिया है। यह सुनते ही दरोगा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी डीएम साहब उस दरोगा पर बहुत चिल्लाए और बोले, आपको शर्म आनी चाहिए। गरीबों को सताते हुए डीएम साहब ने तत्काल दरोगा को सस्पेंड कर दिया। दरोगा वहीं सर पकड़कर बैठ गया। दोस्तों, कभी किसी पर अन्याय नहीं करना चाहिए, अपने पद का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। गरीब असहाय की मदद करें, दरोगा की तरह ना बने।